बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 28 द इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास चैप्टर नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं ये इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। देखें, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी और वो इसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हर तरफ बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जाती हैं, पॉजिटिव से ये निकलती हैं। अगर मैं नेगेटिव ड्रा करूं तो ये नेगेटिव के अंदर दाखिल होती हैं। ये नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की जानिब होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की जानिब होती हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं होती। वो एक वक्त में एक ही सिमत में उसकी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है ये इस सिमत में है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं है कि ये अब इस सिमत में है फिर इधर हो फिर इधर हो, ये इस सिमत में है ये इस सिमत में होगी। ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं। अगर ये यूनी डायरेक्शनल हैं, एक से ज़्यादा इनकी सिमत नहीं है, तो इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस भी कभी नहीं करेंगी। अब इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इसको क्रॉस नहीं करेगी। अब देखें, मैं एक पॉजिटिव चार्ज अगर इधर रख देता हूं और एक पॉजिटिव चार्ज इधर रख देता हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आ रही हैं। तो ये देखें, ये इधर चले जाएगी, ये एक दूसरे को रिपेल करके इधर चले जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करके इधर आ जाएगी, इसकी रिपेल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ये एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये अगर पॉजिटिव की वजह से है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल, सो दे आर नॉट कैंसल्ड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है एट राइट एंगल पर टू द लाइंस ऑफ फोर्स। डज एनी फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या इसके ऊपर फोर्स अमल करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक या नहीं। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास, मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट ड्रा कर देता हूँ। ये प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ये वाली बनेंगी। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब वो क्वेश्चन में ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के राइट एंगल पे मूव कर रहा है। यानी ये जो चार्ज है वो इस सिमत में मूव कर रहा है।
तो अब ये देखें कि इनके दरमियान में एंगल कितना बनता है, ये देखें इधर भी 90 इधर भी 90, तो एंगल इनके दरमियान में थीटा कितना बनता है, 90 का बनता है। तो क्योंकि ये देखें ये नीचे है और ये इधर है, ये एंगल हम ले लेते हैं 90। तो जब इनके दरमियान में एंगल 90 बन रहा है, वो कहता है कि क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये चार्ज है तो ये चार्ज अगर ये पॉजिटिव सपोज चार्ज है, देखें ये क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे, इस सिमत में इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इस सिमत में ऊपर की जानिब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। वो ये कहता है कि इस सिमत में ये मूव कर रहा है, इस सिमत में इसे फेंका गया है। तो जब इस सिमत में फेंका गया है तो इसकी ये तो इस सिमत में चार्ज आ रहा है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें ऊपर से नीचे ये आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस चार्ज की मोशन के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, तो राइट एंगल पे मूव कर रहा है ना। वो ये कहता है कि क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी। हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती, जो भी एंगल हो इसके ऊपर फोर्स ज़रूर लगेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर है 18। इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट कुछ यूं है, इन द मीडियन प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is the electric field parallel or anti-parallel to the electric dipole moment P। देखें स्टूडेंट, वो ये कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस को डिस्प्लेसमेंट d पर रख दिया जाता है, इसे r से शो कर लें डिस्प्लेसमेंट को, या d से शो कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट d पर रख दिया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। इसके ऊपर चार्ज q है, इसके ऊपर चार्ज q है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इनके दरमियान में जो फासला d होता है उसको चार्ज की मैग्नीट्यूड से, ये पॉजिटिव साइन सिर्फ इसकी पोलैरिटी को शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इसकी पोलैरिटी को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये है। जब q को मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब इसकी डायरेक्शन होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होती है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। तो अब ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की क्या है, ये सिमत में है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, 180 पर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 28। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इससे शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल
ग्रेटेस्ट कब होगी और लीस्ट कब होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ड्रा करता हूं। ये स्टूडेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइंस का दरमियानी फासला एक जैसा है, जो शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखें, ये है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है यहां पर, और इसके अंदर हम डाईपोल को रखते हैं। ये डाईपोल को स्टूडेंट हमने ऐसे रख दिया, ऐसे डाईपोल को रख दिया, ये देखें। अब जब हम इस तरह डाईपोल को रखेंगे तो डाईपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो डाईपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होता है, ये डाईपोल मोमेंट P होगा। तो अब ये देखें, यहां पर डाईपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जा रही है, और डाईपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव मैंने रखा है, ये नेगेटिव रखा है, ये डाईपोल मैंने रखा है, और डाईपोल अपने नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव की जानिब जाता है। तो अब ये देखें, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, और डाईपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ये डाईपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके दरम्यान में एंगल कितना है? 180। तो अब स्टूडेंट ज़रा ये देखें कि हमारे पास डाईपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है। तो क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ जाए तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में माइनस, और ये किसके बराबर आ जाएगा? PE cos थीटा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा यूज होता है। जब ये एंटी पैरेलल होंगे, ये मैं केस डिस्कस कर रहा हूं एंटी पैरेलल का, एंटी पैरेलल, जब ये P और E एंटी पैरेलल होंगे तो उस वक्त क्या होगा? PE cos 180 PE cos 180 -1 के बराबर होता है। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई खाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, PE आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी PE होगी जब डाईपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी। अब इसी तरह मैं इस डाईपोल को इस तरीके से रखता हूं कि उसका नेगेटिव सिरा इधर कर देता हूं और पॉजिटिव सिरा मैं इधर कर देता हूं। अब ये देखें डाईपोल मोमेंट कैसे बनेगा। डाईपोल मोमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होता है, तो डाईपोल मोमेंट ये बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी जानिब है, देखें डाईपोल मोमेंट भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड E ये भी इधर है। तो इनके दरमियान में एंगल कितना है? एंगल इनके दरमियान में है 0। इनके दरमियान में एंगल है हमारे पास 0। तो यहां पर क्या है? पैरेलल केस है। जब ये पैरेलल होंगी
तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये वाला माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पी ई। तो पोटेंशियल एनर्जी जब ये पैरेलल होंगे तो पी ई आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम है और ये क्या है हमारे पास, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम होगी, और पैरेलल होंगे तो उस वक्त मिनिमम होगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।